जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये आपका कमरा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कमरा है, ठीक है। ये आपका कमरा है और इस कमरे में क्या होती है, वॉल होती है, दीवारें होती हैं, ठीक है। दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का भी जो है वो यहाँ पे दीवार है और इसको जो है वो सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है वो कहा जाता है। तो जिस तरह आपके कमरे के चारों तरफ वॉल बनी हुई है जो कि यहाँ पे कंट्रोल करती है कि आपके कमरे में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसी तरह जो है जो आपकी सेल है उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके कमरा है, यहाँ पे आपका कमरा है और आपके कमरे के अंदर क्या होता है, फ्लोर होता है, फर्श होता है जिसमें टाइल्स लगा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पर नॉर्मल जो है वो आपका यहाँ पर आपका फर्श बना हो सकता है सीमेंट वगैरह का, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है जो आपकी सेल है इसके अंदर भी हम यहाँ पर फ्लोर बना देते हैं येलो कलर का। सेल के अंदर जो है वो हमने फ्लोर बना दिया है, ठीक है। येलो कलर से जो है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो देखिए जो आपको यहाँ पर येलो कलर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है सेल के अंदर, इसे क्या बोला जाता है, इसे जो है वो साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है वो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर ये होता है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जो भी आपके सेल के ऑर्गेनली हैं, ठीक है। ऑर्गेनली का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनली का मतलब होता है, इसको हिंदी में जो है वो कोशिकांग कहा जाता है। मतलब जो आपके सेल हैं उसके अंग यानी कि कोशिकांग जो हैं, तो इसी में आपका क्या हो जाएगा, इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा रहेगा, इसी में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा रहेगा। जो भी आपके सेल के अलग अलग ऑर्गेनली होते हैं वो जो है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पड़े होते हैं और सेल की सारी एक्टिविटी जो है वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। और जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है बीच में, ये आपका क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है एक आप यहाँ पर फ्लोर बना लीजिए और इसको जो है हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल, ठीक है। तो कोई भी जीव हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो क्या है, वो सेल से मिलके बना है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना है। जैसे कि आपने देखा होगा आपका मकान जो बनता है वो बहुत सारी ईंटों से मिलके बनता है, ठीक है। बहुत सारी ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरह जो है कोई भी जीव हो गया वो जो है किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल की खोज जो है वो किसने की थी, परकिंजे ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, स्वान ने की थी। तो आप सभी को पता है कि जो आपके यहाँ पर सेल की खोज है वो 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल की खोज की थी, ठीक है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन है, क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और यहाँ मैंने न्यूक्लियस बनाया है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपको एक येलो कलर का पूरा पोर्शन दिख रहा है और इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए
अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है इसने इशारा कर दिया है सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। सेल के सेंटर में कौन सा, ठीक है, सेल के सेंटर में कौन सा सेल ऑर्गेनली होता है, आप सभी को पता है न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल, तो कोशिका के अंदर मौजूद सबसे बड़ा ऑर्गेनली या फिर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, मसल सेल्स है, नर्व सेल है, बोन सेल्स है या फिर ग्लैंड सेल है। तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स होती है वो सबसे लंबी सेल्स होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जिसमें कि डीएनए नहीं पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है वो डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी जो है वो डीएनए पाया जाता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये आपका प्लांट्स में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो इन तीनों में जो है वो डीएनए पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम में जो है वो डीएनए नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन विच ऑल सेल ऑर्गेनली आर फ्लोटिंग। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बेसिक मैंने स्टार्ट किया है इस कॉन्सेप्ट से। तो देखिए जो आपको यहाँ पर येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है सभी सेल ऑर्गेनली जो है इसी में पड़े रहते हैं, इसी में तैरते रहते हैं, सारी जो है यहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी होती रहती है और इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो जेली लाइक सब्सटेंसेज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इन विच ऑल सेल ऑर्गेनली, सेल के सभी जो कोशिकांग हैं वो इसी में फ्लोट करते रहते हैं, पड़े रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो है 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें जो है 70S राइबोसोम भी पाया जाता है और इसमें 80S राइबोसोम भी जो है वो पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल में 70S भी होगा और 80S भी जो है वो आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो 70S राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो जो आपके राइबोसोम से इन्हें हम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं, इन्हें जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय। तो सेल थ्योरी जो है उसको किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, विर्चो ने दिया था, लीवेनहॉक ने दिया था या फिर स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। यही सही है, स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है वो सेल थ्योरी को 1838 में जो है इसे दिया था। 1838 में जो है हमें सेल थ्योरी हमें देखने को मिला था स्लाइडेन एंड स्वान की तरफ से। और इनका कहना यह था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम के सब यूनिट्स क्या हैं, तो देखिए जो आपका 70S राइबोसोम होता है ये किससे मिलकर बना होता है, आपका मिलकर बना होता है 50S राइबोसोम से प्लस 30S राइबोसोम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 50S प्लस 30S। और ये जो है आपस में जो है यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की हेल्प से जो है ये चिपके होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो डीएनए भी पाया जाता है और इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे कि जो है बहुत सारी जो है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कि क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, एटीपी बनता है, इसकी वजह से जो है इसको पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, तो देखिए जो आपका न्यूक्लियोलस होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ सेल एंड नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। देखिए आपको पता है कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, जो आपके राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से क्या बनता है, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। ठीक है, लेकिन इन राइबोसोम्स को बनाने का काम कौन करता है, वो आपका करता है न्यूक्लियोलस करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम जो है वो आपकी प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए जो आपके यहाँ पर न्यूक्लियोलस है इसे क्या कहा जाता है, इसको जो है राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है, इसे जो है राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये आपके राइबोसोम्स के क्या हैं, फैक्ट्री हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इज, आप सभी को पता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली इज। ठीक है, तो देखिए जो हमारी सेल है इसके अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनली कौन सा है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम होते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो देखिए सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, इसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में जो है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को जो है वो शॉर्ट में क्या कहा जाता है, RER कहा जाता है। ये रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जहाँ भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे उनका काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, और एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है वो क्या होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ड्रग का मेटाबॉलिज्म करना और लिपिड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ये जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है डीएनए इज फाउंड इन, डीएनए किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, तो सेल मेम्ब्रेन को जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सेल वॉल जो है वो आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्स जेनेटिक मटेरियल दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए जो आपकी सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जिसके अंदर सभी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। आप सभी को पता है डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। एक सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस में कैद होती है, डीएनए में स्टोर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल। तो देखिए जो हमारा एनिमल सेल है या फिर सेल है इसके अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारे सेल को सपोर्ट करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया है आपके कमरे का, आपके रूम का। तो जो आपकी रूम की दीवारें हैं वो किससे मिलती हैं, सेल के सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती है। जो आपका कमरा है, ठीक है, उसकी दीवारें जो है वो आपको बचाती हैं, वैसे ही जो है जो आपका यहाँ पर सेल के अंदर जो भी, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली है उसको बचाने का जो काम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसमें से कुछ दिया गया, ग्रोथ और रिपेयर, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली ऑफ सेल हेल्प इन सेल डिवीजन। तो देखिए सेल डिवीजन में जो है वो हमारा सेंट्रोसोम हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो टोटल जो है हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी सब्जेक्ट्स के MCQ आपको चैप्टर वाइज फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।